मेरा सवाल है विपक्ष से, अगर आप आज वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, 5 साल कौन सी निंद्रा में आप सो रहे थे जिस मुख्यमंत्री ने बिहार का अपमान किया? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, जब सरकार बनी थी पिछले 5 साल पहले, तब से आपने मेरे लिए आवाज क्यों नहीं उठाया? और आज हमारे लिए क्या आवाज आप उठाएंगे? न तो मेरा वोट चोरी हुआ है और न तो मेरा वोट का अधिकार छीना गया है। मीडिया को लेके जाइए, 200 लोगों को खड़ा कर दीजिए और उनसे आप पूछिए कि क्या आपका वोट का अधिकार छीन लिया गया है? उसका जवाब आएगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष सिंह है। आप देख रहे हैं द सोशल स्कूप। दोस्तों, इस देश में जिस भी राज्य में जब भी चुनाव नजदीक आता है, नेता सड़कों पर और जनता घर में। और पहले यही चीज ऐसा था कि जनता सड़क पर और नेता घर में हुआ करते थे। हम बात कर रहे हैं बिहार के। बिहार में इसी वर्ष के अंत तक चुनाव होना है और वर्तमान जो परिदृश्य बिहार का है, उसमें चाहे पक्ष की बात करें और विपक्ष की बात करें, सभी लोग सड़कों पे हैं। जनता घर में है, चुप्पी मार बैठी है। जनता को क्या करना है, जनता सोच समझ रही है। लेकिन उसी बीच इलेक्शन कमीशन जो है एक SIR लेके आया, जिससे बिहार में जिन व्यक्ति का मृत्यु हो गया है या जो व्यक्ति वहां से विस्थापित हो गए हैं या कोई बाहर ही आकर के अगर बिहार में अपना वोटर या वोट का अधिकार बना रखा है, उस SIR के माध्यम से उसको काटा जाएगा और काटा गया है। यह चीज विपक्ष को रास नहीं आ रही है, क्योंकि विपक्ष जब तक सत्ता में रही है, जो भी विपक्ष में है, चाहे वो लालू यादव की सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, इन लोगों के टाइम में वोट का जो है कोई महत्व नहीं था। जबरन वोट लूट लिया जाता था, जबरन बूथ लूटा जाता था। लालू यादव के राज में तो ऐसी हालात थी, हम लोग बच्चे थे, सुनने में आता था कि वहां पे बूथ लूट लिया गया है। दोस्तों, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, वर्तमान जो सत्ता है कहीं ना कहीं ईमानदारी से अपनी काम कर रही है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन भी अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हमने SIR लेकर इसलिए आया कि यहाँ पे जितने भी विस्थापित लोग हैं, मरे हुए लोग हैं और बाहरी जो भी भारत का नागरिकता ले चुके हैं, उनको हम वोटर लिस्ट से नाम हटा देंगे उनका। लेकिन यह चीज रास नहीं आ रही है विपक्षियों को। इसलिए रास नहीं आ रही है कि मास वोट उसमें से उन विपक्षियों का ही है। जिनका नाम कटने वाला है, जिनका नाम कट गया है, वो वोट विपक्षी को ही जाने वाला था। विपक्ष को ये रास नहीं आ रही है। विपक्ष बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रही है। मेरा सवाल है विपक्ष से, अगर आप आज वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, 5 साल कौन सी निंद्रा में आप सो रहे थे जिस मुख्यमंत्री ने बिहार का अपमान किया? जो तेलंगाना का मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार से तेलंगाना का DNA अच्छा है, वह मुख्यमंत्री कल हमारे गृह जिला में जा करके वोट अधिकार यात्रा में शामिल होते हैं। हम नौजवानों से कहना चाहेंगे, जिस टाइम में तेलंगाना का मुख्यमंत्री का यह बयान आया था, तो कई नेता ऐसे थे जो सामने आकर के बोले कि हम बिहारियों का DNA से अच्छा तेलंगाना का DNA नहीं, हम बिहारी अच्छे हैं। बकाया आपका DNA अच्छा हो कोई बात नहीं, लेकिन हर बार तंज कसा जाता है हम बिहारियों के ऊपर। वही लोग आकर के आज हमारे बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। तो दोस्तों, जनता में तो कोई इस चीज का जो कहते हैं गम नहीं है कि हमारा वोट कट रहा है, लेकिन इन नेताओं को पता नहीं क्या हो गया है। ये नेता सड़क पे उतर कर वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। करोड़ों रुपए ये लोग बाहर है, पता नहीं इन लोगों का फंडिंग कहाँ से आता है, इतने पैसे, ये करोड़ों रुपए। जनता सड़क पे दौड़ रही है और नेता ओपन वैन में खड़े होकर के जनता के साथ संवाद कर रही है। यही है, ये लोग रोड पे तो आ जाते हैं चुनाव नजदीक आते ही। बिहारी भले भोला इंसान होते हैं और ये लोग उनको फिर से ठगने का काम करेंगे। और ये लोग ऐसे ही उनका वोट अधिकार यात्रा, कल कुछ और अधिकार यात्रा लेकर के आएंगे और पक्ष और विपक्ष में दोनों लड़ेंगे और बीच में पीछा कौन जाएगा? जनता। मैं पूछना चाहता हूं, आज देवनाथ रेड्डी अगर हमारे बिहार में आकर के आप यात्रा कर रहे हैं, 2 दिन की यात्रा आपका है, तो आपने कैसे कहा था उस दिन जब आपने बड़े मीडिया और नेशनल चैनल पे यह बात कह दिया था कि बिहार के DNA से अच्छा तेलंगाना का DNA है? वही तेलंगाना से आप आकर के बिहार में आज सत्ता की बात करते हैं, सत्ता में आने की बात करते हैं, चाहे वो आप गठबंधन के थ्रू आना चाह रहे हो, चाहे जैसे भी आ रहे हो। वही तमिलनाडु से भी इसी तरह का खबर आया था एक बार कि वहां पे बिहारियों के साथ अपमान किया जाता है। हर बार होता है,
चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, बिहार के अन्य अन्य राज्यों में जो बिहारी रहते हैं उनका अपमान करते हैं। वही लोग आज हमारे बिहार में जा कर के वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, जब सरकार बनी थी पिछले 5 साल पहले, तब से आपने मेरे लिए आवाज क्यों नहीं उठाया? और आज हमारे लिए क्या आवाज आप उठाएंगे? न तो मेरा वोट चोरी हुआ है और न तो मेरा वोट का अधिकार छीना गया है। मैं जनता का ओपिनियन कह रहा हूं और जनता कह रही है कि मेरा कोई वोट चोरी नहीं हुआ है। और आप लोग अपना जो है सो टीआरपी बटोरने के चक्कर में, अपनी पार्टी को स्थापित करने के चक्कर में, अपने नेताओं को पॉपुलर करने के चक्कर में यह वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। मैं इस वोट अधिकार यात्रा का बहिष्कार करता हूं और मेरे जैसे नौजवान भी इस वोट अधिकार यात्रा का बहिष्कार करें। किस लिए? कि आप अगर इस भारत का नागरिक हैं तो आपको समझना होगा कि अभी जो एसआईआर हुआ है बिहार में, वो क्यों हुआ है और क्यों करवाया गया है। ये लोग भारत और राष्ट्र की बात नहीं करते हैं। ये लोग लांछन लगाते हैं सत्ता पक्ष पे कि सत्ता हिंदू मुसलमान की बात करती है, लेकिन सत्ता हिंदू मुसलमान की बात नहीं करती है। सत्ता बात करती है राष्ट्र की। अगर इस राष्ट्र में कोई रह रहा है, भारत में कोई रह रहा है, तो इस भारत का गुणगान गाना पड़ेगा। और बाहरी जो आकर के हमारे भारत में नागरिकता लेकर के रह रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। यही लोग हमारे भारत में रह करके, हमारे भारत के अंदर कोई भी घटना अगर घटित होता है, यही वो लोग हैं जो इस घटना में सम्मिलित होते हैं। तो मैं तो कह रहा हूं, मैं तो इलेक्शन कमीशन से निवेदन करूंगा कि ये एसआईआर बिहार में ही नहीं, पूरे देश में होना चाहिए और पूरे देश से बाहरियों को निकाल फेंकना चाहिए। पूरे देश में पता लगाना चाहिए कि कितने लोगों की मृत्यु हो गई है और कितने लोगों का नाम नहीं कटा अभी तक वोटर लिस्ट से। इससे जो वोट का परसेंटेज भी है वो भी बढ़ेगा और हम लोगों का अधिकार की बात भी होगी। यहाँ देश में है 100 लोग और वोटर लिस्ट में 110 लोग शो करता है, दिखता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने इस तरह का जो प्रोसेस लाया है उनका स्वागत करने योग्य है। और ये जो विपक्षी दल हैं उनको ये चीज़ रास नहीं आ रही है, क्योंकि ये तो मरे हुए लोगों का भी वोट गिरा देते हैं। इनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि जिनकी मृत्यु हो गई है उनके नाम पे भी इनके पार्टी के कार्यकर्ता, इनके पार्टी के नेता बूथ पे जाते हैं, बड़े ही आराम से वोट गिरा देते हैं। अब सोचिए, जिस व्यक्ति का मृत्यु हो गया हो उस व्यक्ति का वोट गिर जाता है और ये लोग कहते हैं कि नहीं, आप अधिकार मेरा छीन रहे हैं। अरे भाई, कहाँ से आपका अधिकार छीन लिया गया और किसका अधिकार छीन लिया गया? अगर आपकी पार्टी और आप विपक्षी अगर चाहते हैं तो आप जनता के बीच में जाइए, मीडिया को लेके जाइए और 200 लोगों को खड़ा कर दीजिए और उनसे आप पूछिए कि क्या आपका वोट का अधिकार छीन लिया गया है। उसका जवाब आएगा नहीं, क्योंकि आपने जितने भी लोगों से अभी तक बात किया है वो सब आपका प्री प्लान्ड है, सब पहले से ही प्लान रहता है आपका और मीडिया में आप लोग यह बात लेके आते हैं। दोस्तों, विपक्ष ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही रोड पे यात्रा करेंगे, पक्ष भी आएंगे, ऐसे ही रोड पे यात्रा करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, लेकिन आप अपना नैतिक अधिकार जो है उसको मत भूलिए। आने वाले चुनाव में ऐसे लोगों को चुनिए जो आपके हित में काम करे। आप सरकार नहीं बनाते, आप विधायक बनाते हैं। आप विधायक ऐसा चुनिए जो आपके क्षेत्र में काम करे, न कि आप किसी को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आप चुनने का अधिकार आपको नहीं है। आपको विधायक चुनने का अधिकार है, इसलिए आप अपने क्षेत्र का विधायक ऐसा चुनिए जो आपके क्षेत्र की बात जाके सदन में करे, न कि आप मुख्यमंत्री चुनते हैं। इसलिए बिहार वासियों को सोचना होगा कि हम ऐसा विधायक का चुनाव करें जो विधायक हमारे क्षेत्र में काम करे, न कि ऐसे का जो हमारे वोट का अधिकार रहते हुए कह दे कि हमारे वोट का अधिकार छीन लिया गया है। ये सत्ता और विपक्ष ऐसे ही लड़ते रहेंगे, बीच में हम आप पिसते रहेंगे। ये लोग कभी बात नहीं किया कि बिहार में बेरोजगारी क्यों है, बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं लग रहा है। आखिर आप विपक्ष में थे तो आपको मुखर होकर के पिछले 5 साल में लड़ना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने नहीं लड़ा। क्यों? कि इन्हीं का बर्बाद किया हुआ बिहार है और यही चाहते हैं फिर से बिहार को बर्बाद करें। अगर आप इस वीडियो को हमारी YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया देना कमेंट बॉक्स में न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।